हमारा आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। तो एक टर्म में क्या होता है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिलाने से एक टर्म बनता है। देखो, जैसे टर्म्स क्या होते हैं? टर्म इक्वल टू एक कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, एक वेरिएबल हो गया। तो इनको मिलाने से क्या बना? हमारा टर्म बना। अब बहुत सारे टर्म को टर्म वन, टर्म टू, इस तरीके से बहुत सारे टर्म को जोड़ देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुत सारे टर्म मिलके पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। और एक टर्म में क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जो कि कोई एक नंबर होता है, नंबर, और एक वेरिएबल होता है। इसका एग्जांपल लिख लो 5x। 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और कुल मिला के क्या कहेंगे कि यह एक टर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये बहुत सारे टर्म को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन कहो या पॉलिनोमियल कहो। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म मिलके क्या बनते हैं? पॉलिनोमियल बनते हैं। एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी होता है, 3, 4, 5, 6, कितना भी टर्म हो सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। क्लियर है? तो इस अब देखो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर टर्म होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2x है, 2x में कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल x हो गया। जैसे 3x है तो कांस्टेंट 3 हो गया, वेरिएबल x हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? टर्म हो गए। तो टर्म समझ में आया? अब देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यदि एक ही टाइप का वेरिएबल है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, जैसे 5x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 4, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। ठीक है, लेकिन यदि 5x प्लस 3y है तो इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? थ्रू आउट द एक्सप्रेशन एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। लेकिन पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल चाहे 3 वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 9z हो गया, तो ये पॉलिनोमियल इन क्या हो जाएगा? 3 वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं। कांस्टेंट होता है ना किसी पॉलिनोमियल में, उस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। इधर देखो, इसी टर्म में जो कांस्टेंट होता है उसे कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म समझ में आ गया? जैसे देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। टर्म में क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमने एग्जांपल में देखा था 5x³, इसको देखो 5x³, इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया x³ का? 5। 5 को क्या कहेंगे?
कोफिशिएंट या कांस्टेंट, लेकिन x को क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो ये एक टर्म हो गया, प्लस या माइनस साइन से टर्म अलग होते हैं। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया। ठीक है तो ये टर्म होते हैं। अब देखो 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, 2 भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ जीरो है, जीरो को छोड़ के और कुछ नहीं है, वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, और वीडियो देख देख के बातों को सुन सुन के नोट्स बनाते रहना घर पे बैठ के। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है देखो जैसे x प्लस 1/x को देखते हैं, x प्लस 1/x को कहते हैं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस x का पावर -1। लेकिन पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होल नंबर होते हैं, तो यही हमारा पावर होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √x + 9 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये x का पावर 1/2 + 9 है, तो ये होल नंबर नहीं है। जो पावर है हमारा वो होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या हो गया, पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे 5x + 3, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, तो यह एक होल नंबर है। 2x² + 3, तो इसका पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर, तो इसको कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। तो जिसमें भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, और पावर होल नंबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे √x + 3 पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर हाफ है। ठीक है, वैसे ही क्यूब रूट ऑफ y + y² पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y का पावर 1/3 है इसमें भी x का पावर -1 है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो पॉलिनोमियल को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन x, p इज अ फंक्शन ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब इसमें केवल x वेरिएबल है। ठीक है, इसमें भी केवल x वेरिएबल है। ये अंडर y लिखने का मतलब केवल y वेरिएबल है, u लिखने का मतलब केवल u वेरिएबल है। तो हम लोग ऐसे भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन करते हैं। ये पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन बनाने भी पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। किसी पॉलिनोमियल में 50 भी टर्म हो सकते हैं, 80 भी टर्म हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख भी टर्म हो सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। क्लियर है। अब जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, उस पॉलिनोमियल का नाम है मोनोमियल, क्योंकि मोनो मतलब 1 होता है। ठीक है जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, जैसे 2x है,
2x में एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल, मतलब मोनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं उन्हें बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है। वैसे ही ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होते हैं। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, ठीक है। बाइनोमियल में क्या आ जाएगा, ये एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। मोनोमियल में ये मोनोमियल है, मोनोमियल, 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 ये सब मोनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन में पूछेगा। डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उस पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, x का पावर 7 भी है, x का पावर 6 भी है, x का पावर 1 भी है और x का पावर 0 भी है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, x का पावर 7। तो डिग्री क्या हो गई, 7, सबसे बड़ा पावर। जैसे इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, y का पावर 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। अब डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, जो केवल नंबर है उसकी डिग्री 0 होती है। देखो जैसे 2 है, 2 के साथ x टू द पावर 0 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है। और 2 इंटू 1 2 हो जाता है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 0। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ नंबर है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो देखो डिग्री निकालना है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 8, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सिर्फ नंबर है, ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होता है इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का ax प्लस b, मतलब मैक्सिमम इसमें 2 ही टर्म हो सकते हैं। देखो लीनियर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, ax प्लस b, जहाँ a और b कांस्टेंट है, ठीक है। और a कांट इक्वल टू 0, a 0 कभी नहीं होगा, नहीं तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो a कांट इक्वल टू 0 और a b कांस्टेंट है। ऐसे फॉर्मेट में पॉलिनोमियल होते हैं, इनकी डिग्री 1 होती है, 1 छुपा हुआ है। तो इन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। जैसे ax प्लस b हो गया या ay प्लस b हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन y कहा जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन x कहा जाएगा। अब देखो, अब ऐसे पॉलिनोमियल देखते हैं जिनकी डिग्री 2 है। जैसे ये देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसमें इसकी भी डिग्री 2 है, इसमें इसकी भी डिग्री 2 है, इसमें इसकी भी डिग्री 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड तरीका
इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ ए बी सी कांस्टेंट है, कोई नंबर है और ए कांट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा। और जिसकी डिग्री 3 है, जैसे इसकी डिग्री 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, उसका नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है। तो कि अब डिग्री n तक भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। 50 डिग्री पॉलिनोमियल, 80 डिग्री की पॉलिनोमियल, 200 डिग्री पॉलिनोमियल, 50 डिग्री की पॉलिनोमियल, कितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल, n डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं इन वन वेरिएबल। और n डिग्री के पॉलिनोमियल लिखने का ये तरीका होता है जिसमें n इज नॉट इक्वल टू 0 और ये सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे कांस्टेंट 0 हो गए, मतलब सब कुछ 0 हो गया, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं और इसका रिजल्ट 0 होता है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ा। अब ये देखो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, x, y और z। ये देखो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ये देखो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स भी होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेज में। ठीक है। अब एक्सरसाइज ये बन जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। जैसे देखो एक्सरसाइज का हिंट दे देते हैं, घर पे बना लेना। ठीक है। वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर इन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और कौन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो ये देखो ये 1 वेरिएबल है, केवल x है। ये 1 वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि रूट t है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि अपॉन में y है। और ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। समझ आया? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? +1, 1 छुपा हुआ रहता है। 2 तो अलग टर्म है, प्लस से अलग है ना। इसमें -1, इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? -1। एक्स स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई है। इसमें π/2। इसमें कौन सा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का? π/2। और इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसको अपने से बना देंगे, 0 × एक्स स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये 0 हो चुका था। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। समझ में आया? अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल लिखना है ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का, तो x⁵ 35 लिख दिया +5 लिख दिया, तो ये बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100, तो x⁴ 100 हो गया। एक टर्म है, डिग्री कितनी है? 100 है। सिंपल सी बात है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें डिग्री लिखना है। हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3। इसका हाईएस्ट पावर 2। इसका हाईएस्ट पावर 1 छुपा हुआ रहता है। और इसका हाईएस्ट पावर 0। बिल्कुल सही। अब देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? डिग्री 1 हुई तो लीनियर, डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर है? इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, क्यूबिक। बिल्कुल सही। इसकी डिग्री क्वाड्रेटिक, बिल्कुल सही। इसकी डिग्री लीनियर, ये लीनियर, ये हाँ ये बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्या हो गया? आसान है। ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज का एक और मतलब होता है रूट। क्या मतलब होता है? रूट। जीरोज के बगल में लिख लो रूट।
रूट कहो या जीरो कहो, बात बराबर होती है। क्लियर है? तो जीरोस का एक और मतलब होता है रूट। रूट का मतलब होता है कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, देखो हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, ठीक है, पॉलिनोमियल है, तो हमने पूछा कि भाई साहब P1 की वैल्यू कितनी है, मतलब x की जगह 1 रख दो, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है ये पॉलिनोमियल बताना। px इक्वल टू कितना था, क्यू माइनस 2x स्क्वायर, 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो हम x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, p ऑफ 1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख दो, 5 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब 1 का पावर कितना भी रहता है 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर होता है, तो ये 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। रीअरेंज कर देंगे, प्लस वाले को एक साथ 5 प्लस 3, माइनस वाले को एक साथ, ठीक है। अब 5 प्लस 3 8 हो गया और माइनस माइनस वाला माइनस 4 हो गया, फाइनल क्या आ गया 4। तो हम कहेंगे P ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर है? अब देखो जैसे वैसे ही P ऑफ 0 निकाल सकते थे, P ऑफ माइनस 1 निकाल सकते थे, ठीक है। P ऑफ 0 निकाल लें, चलो तुम निकालते रहना, क्वेश्चन बनाते रहना, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये x इक्वल टू समथिंग समथिंग पे वेरिएबल पे इनकी वैल्यू निकालते रहना, ठीक है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे रूट कहते हैं या जीरोज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो टू एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1, ठीक है। तो हमने P1 निकाला, P1 x इक्वल टू 1 रखा, तो P1 निकाला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो P1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू 1 रखते ही पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। तो वैसे वैल्यू को हम रूट कहते हैं। तो रूट क्या हो जाएगा, रूट कहो या जीरोज कहो, तो रूट क्या हो जाएगा इसका x इक्वल टू 1 रूट हो जाएगा, इसी को रूट कहेंगे। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट कहते हैं या जीरोज कहते हैं। क्लियर है? इसको याद रखना। अब देखो, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी 0 नहीं निकाला जा सकता है, याद रखना। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी 0 नहीं निकाल सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। सारे रियल नंबर 0 हैं 0 पॉलिनोमियल के। तो जीरोज निकालने आना चाहिए और किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने किसी भी नंबर पे आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बना लेना, अगले एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल बनाना है तुमको, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो कल तक इन सब को बना लेना, ठीक है। बोलना कुछ भी। लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है हमें पता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे देखो 2 से 5 में डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो जो लास्ट में चीज़ बचती है ना उसको रिमाइंडर कहते हैं।
तो जैसे किसी पॉलिनोमियल में किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे x प्लस 1 से 5x² प्लस 5x प्लस 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या बचेगा? रिमाइंडर ही तो बचेगा लास्ट में। लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। एक तो तरीका है कि पूरा सॉल्व करो और रिमाइंडर निकालो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग तुरंत रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर निकालते हैं? एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, जैसे देखो ये एक px पॉलिनोमियल है, gx पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है? px पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 3x² माइनस 1। अब देखो इसको किससे डिवाइड करना है? 1 प्लस x। तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना रिमाइंडर आया, और फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे कि कितना रिमाइंडर आया, ठीक है। तो इसको पावर के घटते क्रम में पहले लिख लेंगे। सबसे पहले बड़ा पावर फिर छोटा पावर। तो x प्लस 1 इस तरीके से लिख लिए। इसमें कैसे लिख लेंगे? 3x² प्लस x माइनस 1। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लेंगे इसको। क्लियर है? अब देखो पहले वाले टर्म पे फोकस करो। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म आ जाए? तो जो जो चीज़ की इसमें कमी है वो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 देंगे, फिर एक ही x है तो एक x, और 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3। जब माइनस करते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 3x और माइनस 3x², 3x² माइनस 3x² कैंसिल। क्लियर है? ये क्या हो गया? x माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस 2x, और ये माइनस 1 ऊपर से आ जाएगा नीचे। अब देखो अब हमें फिर से इसके फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 2x आ जाए? माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं था, माइनस हमने दे दिया, 2 नहीं था, 2 हमने दे दिया, तो ये हो गया माइनस 2x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2। तो ये क्या हो गया? साइन चेंज करो, साइन चेंज करके घटाते हैं, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, मल्टीप्लाई थोड़ा ही हो रहा है। अब ये माइनस 1 है और ये प्लस 2 है, क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो ये हो गया रिमाइंडर प्लस 1। क्या हो गया? रिमाइंडर प्लस 1। और इस मेथड को क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। रिमाइंडर थ्योरम से देखो किससे डिवाइड करना था? x प्लस 1 से डिवाइड करना था ना, तो x प्लस 1 का रूट निकाल लेंगे। पहले x प्लस 1 का रूट निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 1। अब मान लो कि px है, दिया हुआ है px कितना दिया हुआ है? 3x² प्लस x माइनस 1, इतना ही था। तो x की जगह माइनस 1 रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 1, मतलब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस माइनस
-1 और ये -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 -1 -2 क्या आ जाएगा 1। आंसर यही आया था। देखो ये रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन है कि यदि पॉलिनोमियल px है और x माइनस a से डिवाइड करना है तो पहले इसका रूट निकाल लो, तो a आएगा, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? यही हम लोग एग्जाम्पल में किए थे। इस पे सारे रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन करके देखना। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है। भी चीज़ फैक्टर कब होती है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालेंगे और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? पहले रिमाइंडर निकालेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। सिखाए ही थे। रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 0 हो जाएगा मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब x माइनस a क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया।